अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैनब आसिफ और आप देख रहे हैं इन्फोट्रेड। आज हम अकाउंटिंग ओ लेवल सिलेबस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो व्हाट इज बेसिकली डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन क्या होता है? द फॉल इन द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। अब इस डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें दो से तीन इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट कोई भी एक एसेट जो कि बिजनेस ओन करता है और वो बिजनेस को बेनिफिट दे सकता है 1 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए, हम उसे कहते हैं नॉन करंट एसेट। अब वो बिल्डिंग भी हो सकती है, मशीनरी हो सकती है, मोटर व्हीकल हो सकती है, प्रेमिसेस हो सकती है, कोई भी एक नॉन करंट एसेट हो सकता है। और यूजफुल लाइफ बेसिकली होता है एक टाइम स्पैन और नंबर ऑफ इयर्स जो कि एक नॉन करंट एसेट बिजनेस को बेनिफिट दे सकता है। अब वो 5 years भी हो सकते हैं, 10 years भी हो सकते हैं, 15 years, 20 years, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइप ऑफ नॉन करंट एसेट इट इज। तो अगर आज हम एक मशीनरी, लेट से अगर हम आज एक मशीनरी खरीदते हैं $10,000 की, और आफ्टर द 5 years वी आर प्लानिंग टू डिस्पोज इट ऑफ, तो वो क्या $10,000 की डिस्पोज होगी? नहीं, क्योंकि वो इस 5 years के स्पैन में उस एसेट की वैल्यू गिर गई है। उस एसेट की वैल्यू क्यों गिर गई है? क्योंकि टाइम स्पैन के साथ उसकी फिजिकल वेयर एंड टेयर के साथ, जो कि आगे हमने अभी कॉजेस डिस्कस करनी है। और एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, नए स्पेक्स आ रहे हैं मशीनरी के अंदर, जिसकी वजह से इस मशीनरी की वर्थ वो अब नहीं है। तो इसी वजह से जब हम उसको 5 years के टाइम स्पेन के बाद, जो कि उसकी यूजफुल लाइफ है, हम जब उसको डिस्पोज करेंगे तो वो $10,000 की नहीं रहेगी। इसे कहते हैं कि ये जो 5 years के स्पैन की यूजफुल लाइफ है, इस यूजफुल लाइफ के अंदर जो उसकी वैल्यू गिर रही है, दिस इज व्हाट वी कॉल डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन की क्या कॉजेज होती हैं? जैसे कि हमने डिस्कस किया कि पैसेज ऑफ टाइम, जैसे ही टाइम गुजरता है एक एसेट अपनी वैल्यू को लूज करना स्टार्ट कर देता है। अब वो फिजिकल वेयर एंड टेयर, अब फिजिकली वो वैसा नहीं होता जैसा हमने उसको खरीदा होता है। फिजिकली उसके अंदर एग्जॉशन स्टार्ट हो जाती है, और वो उस तरीके से भी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर सकता जिस तरह वो जब हम उसको खरीदते हैं तब वो करता है। ऑब्सोलेसेंस डेफिनेटली आउट ऑफ डेट हो जाता है एक एसेट। और इसके अलावा एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी, न्यू एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी की वजह से अब आपके एसिड के अंदर वो फीचर्स नहीं है जो कि अब न्यू मशीनरी के अंदर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपका एसिड डेप्रिशिएट हो जाता है। और हम इसके अलावा डिप्लीशन भी कर सकते हैं, जो डिप्लीशन भी एक इसकी कॉज हो सकती है कॉजेटिव डेप्रिसिएशन के अंदर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू what is basically required to calculate the depreciation। क्या चीजें हमें चाहिए होती हैं depreciation को कैलकुलेट करने के लिए? सबसे पहले हमें चाहिए होती है कॉस्ट। कॉस्ट एट विच द एसेट इज बॉट, जिसके ऊपर हम एसेट को खरीदते हैं, हमें वो कॉस्ट चाहिए होती है। उसके साथ हमें चाहिए होती है useful life. As we have discussed earlier, it is basically the number of years or the time span for which a non-current asset can provide benefit to our business and can be beneficial to our business. अब वो 5 years, 10 years, कोई भी टाइम स्पैन हो सकता है यूजफुल लाइफ वो। अब वो हमें रिक्वायर्ड होती है। उसके साथ हमें स्क्रैप वैल्यू स्लैश रेजिड्यूल वैल्यू, दोनों एक ही चीज है बेसिकली। जैसे कि हमने अभी एक एग्जांपल कंसिडर की थी कि हम एक मशीनरी खरीदते हैं जिसकी 10,000 वर्थ है। लेट्स से आफ्टर 5 years जब हमने उसको डेप्रिशिएट कर लिया है, उसकी वर्थ बची है $2,000। अब वो $2,000 का उस टाइम पे डिस्पोज होगा, तो ये डेप्रिसिएशन कंप्लीट होने के बाद, हमने उसको 5 years के स्पैन में जब उसको डेप्रिशिएट कर लिया, उसके बाद उसकी ये $2,000 की वर्थ बची है, तो इसे कहते हैं हम रेजिड्यूल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू के एट द टाइम ऑफ डिस्पोजल। उसकी जो वर्थ है आफ्टर डेप्रिशिएटिंग इट थ्रू आउट इट्स यूजफुल लाइफ, हम उसे कहते हैं रेजिड्यूल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। अब हमें ये चीजें चाहिए होती हैं फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन बेसिकली हम इस तरह भी इसको ले सकते हैं कि डेप्रिसिएशन मैचिंग प्रिंसिपल का एक कॉन्सेप्ट है।
एक तरफ हमें एक एसेट बेनिफिट देता है, हम उससे इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उस इनकम जनरेट के अगेंस्ट हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो कि एक एसेट की वैल्यू फॉल हो रही है, हम उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं इन इनकम स्टेटमेंट। इससे क्या जो ये एक्सपेंस रिकॉर्ड आ रहा है ये डेप्रीसिएशन है। तो इनकम के अगेंस्ट जो हम एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं इसे कहते हैं मैचिंग प्रिंसिपल। तो इस मैचिंग प्रिंसिपल के लिए भी हम डेप्रीसिएशन जो है वो चार्ज करते हैं। अब we have two methods to calculate depreciation: straight line method and reducing balance method. Straight line method is basically a very easy method and is basically used to calculate the depreciation for the non-current asset that provide the benefit at a constant rate. कोई भी एक नॉन करंट एसेट जो कि अपनी यूजफुल लाइफ के अंदर हमें एक ही रेट पे बेनिफिट दे रहा है, हमें इनकम जनरेट करके दे रहा है, हम उसके लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं। और बहुत ही इजी एंड सिंपल मेथड होता है। हम इसके अंदर कॉस्ट जो है, कॉस्ट को अगर हमें कॉस्ट एंड रेट दोनों चीजें दी हुई है तो हम कॉस्ट को रेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं एंड वी गेट आवर डेप्रीसिएशन थ्रू स्ट्रेट लाइन मेथड। फॉर एग्जांपल कॉस्ट हमारी $10,000, रेट इज गिवन विच इज 20%, तो $2,000 हमारी डेप्रीसिएशन होगी एंड इट विल रिमेन द सेम थ्रू आउट द यूजफुल लाइफ ऑफ नॉन करंट एसेट। Whereas we have also another method to calculate the depreciation through straight line method, which is cost minus residual value over useful life. Cost जो given है $10,000, residual value वो भी आपको given है $2,000 divided by useful life जो कि 4 है। तो आप इसको 10,000 में से 2,000, 8,000, 8,000 माइनस 4 विच इज इक्वल टू $2,000। तो दोनों मेथड से आपका स्ट्रेट लाइन मेथड की डेप्रीसिएशन आंसर का सेम ही आएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के लिए आपको सबसे पहले एनबीवी, नेट बुक वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेट बुक वैल्यू क्या होती है? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। एक डेप्रीसिएशन होती है एक साल की डेप्रीसिएशन की, इस साल के अंदर, जिसे हम कहते हैं चार्ज फॉर द ईयर, कि इस साल के अंदर ये एसेट इतना डेप्रीशिएट हुआ है। एक होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन कि इस साल तक इतना एसेट डेप्रीशिएट हो चुका है। एक्यूमुलेटेड मींस टोटल, टोटल डेप्रीसिएशन कितनी है उसे कहते हैं हम एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। तो यहाँ पर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। लेट्स से हमने एक एसेट खरीदा जो कि उस साल के अंदर खरीदा जो कि था ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019, और अब हम खड़े हैं और अब हमारा ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2019 है, तो 2021। तो 2 इयर्स के टाइम स्पैन के अंदर लेट्स से एक एसेट डेप्रिशिएट हो चुका है $4,000। तो ये $4,000 जो है ये हमारी है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अब तक वो इतना टोटल डेप्रिशिएट हो चुका है। तो यहाँ पर हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यूज करनी है फॉर कैलकुलेटिंग नेट बुक वैल्यू। कॉस्ट में से जब हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 10,000 कॉस्ट है फॉर एग्जांपल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर एग्जांपल हमारी 2,000 है, तो अगर हम उसमें से माइनस करेंगे $2,000 तो जो $8,000 हमारे पास आएगी वो आएगी हमारी नेट बुक वैल्यू। अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का प्रिंसिपल ये होता है कि फर्स्ट ईयर वी यूज द रेट ऑन कॉस्ट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर आपका ऐसे डेप्रिशिएट नहीं हुआ होता, इट्स ब्रांड न्यू। तो उस ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर आप रेट जो है वो कॉस्ट पर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं। एंड देन सेकेंड ईयर जब आपके पास डेप्रिसिएशन, आपका एक साल आपका ऐसे डेप्रिशिएट हो चुका होता है, तो आप सेकेंड ईयर से नेट बुक वैल्यू के ऊपर रेट अप्लाई करते हो। तो 8,000 नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 20% विच इज 1,600 आपकी डेप्रिसिएशन होगी सेकेंड ईयर। अब थर्ड ईयर आपकी डेप्रिसिएशन इससे कम होगी, फोर्थ ईयर फिर और कम होगी। क्यों? क्योंकि ये उन एसेट्स के लिए यूज होता है जो कि आपको अर्ली इयर्स में ज्यादा बेनिफिट देते हैं और फिर
जैसे जैसे आपका टाइम स्पेन गुजरता जाता है, जैसे अपकमिंग ईयर्स आते हैं तो उनके अंदर आपको कम बेनिफिट देता है। ये उन एसिड्स के लिए अप्लाई होता है, उन एसिड्स के लिए यूजफुल होता है। फॉर एग्जांपल मशीनरी, मशीनरी आपको ज्यादा बेनिफिट देगी जब आप खरीदते हो अर्ली ईयर्स में, लेकिन जैसे जैसे आप उसको यूज करोगे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो फिर आप उसके लिए रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज करोगे, क्योंकि वो आपको कम बेनिफिट देगी। तो अगेन, जब आपको ज्यादा इनकम आ रही है तो आप ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, जब आपको कम इनकम आ रही है तो आप कम डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, अकॉर्डिंग टू मैचिंग प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट एज डिस्कस्ड अर्लियर।